जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, बलूचिस्तान में कई सालों से दोस्तों 70-75 साल से बलूचिस्तान में कलेश हो रहा है और आप जानते भी हैं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान के जो 54% यानी कि 54% पंजाबी हैं वो बलोचों के साथ क्या करते हैं। इसके पहले मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, फिर मैं स्टोरी बताऊंगा आपको, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये मामला है क्या। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 45-46%, 44-45-46% पाकिस्तान का जो पूरी भूमि है उसका हिस्सा है बलूचिस्तान। पहले बात आप समझ लीजिए, ऑलमोस्ट 50% नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट 44-45-46% ऐसा कुछ है बलूचिस्तान का लैंड मास। इट इज वेरी बिग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पहली बात। दूसरी चीज, पॉपुलेशन सबसे कम। तीसरी चीज, उसमें जो पॉपुलेशन है बलूचिस्तान के अंदर, उसमें जो बलोच हैं वो भी माइनॉरिटी हैं, क्योंकि वहां पे पश्तूनों की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि एरिया अफगानिस्तान से मिलता है और पश्तून आज से नहीं कई सौ सालों से वहां पे रह रहे हैं। हां, जब लड़ाई हुई थी अफगानिस्तान फिर ज्यादा वहां पे आ गए, वो अलग बात है, लेकिन पश्तून भी वहां के बाशिंदे उतने ही हैं जितने बलोच हैं, ये भी तय चीज है। चौथी बात जो आपको जानने की जरूरत है कि बलूचिस्तान दोस्तों कुछ ईरान में है, कुछ पाकिस्तान में है। सिस्तान बलूचिस्तान, दैट एरिया ऑफ ईरान, और ये सब पूरा ये जुड़ता जुड़ता एरिया है। आपको एक और बात समझनी पड़ेगी बलूचिस्तान में कि बलूचिस्तान को छल कपट से पाकिस्तान के अंदर लिया और बलोच आज तक एक्सेप्ट नहीं करते। क्या कौन से कागज साइन करवा, ये देखिए, जिन्ना वॉज हिमसेल्फ नॉट अ मैन हु वॉज एब्सोल्युटली मॉरल इन हिज कंडक्ट। अब ये बात मुझे पाकिस्तान से कॉल आ जाएंगे शाम को, मेजर साहब ये आपने कैसे कह दिया हमारे जिन्ना के लिए। मैं आपको जिन्ना की भी 2-3 बातें बता दूं, फिर मैं आऊंगा। ये इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि जो बंदा जो काम कर रहा है, अगर वो एक देश बनाने की बात कर रहा है, उसका खुद का मॉरल कैरेक्टर क्या है, और जो मैं कह रहा हूं आपसे, आप जरा इसको चेक करिएगा। आप जाइए इंटरनेट पे अपनी रिसर्च करिए, ठीक है। अगर मैंने आपको सच बोला है झूठ बोला है, देखिए जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, यह बात सच है कि झूठ है? सच है। इस्लाम के नाम पे 2 नेशन थ्योरी, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, रहेंगे तो फसाद होगा, यानी कि एक और मुल्क बना दिया जाए। अंग्रेजों के साथ घुल मिल के उसने पाकिस्तान बना दिया, ठीक है, डन। इस्लाम के नाम पे मुल्क ऐसे बंदे ने बनाया जो कि सुअर का मीट खाता था। चलो उसका पर्सनल मामला है, वो सुअर का खाए, कुत्ते का खाए, हाथी का खाए, मैं क्या लेने देना उससे, ठीक है। वो सुअर का खाता था और उसने मुल्क ऐसा बनाया जहां पे सुअर हराम है। जिन्ना दबा के, टिका के, हर शाम को लिटिल लिटिल लगाता था। अब वो क्या पीता है, रूह अफ़ज़ा पिए, दारू पिए सानू की, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज उसने ऐसा मुल्क बनाया जहां पे दारू, यानी कि जो जिन्ना करता था वो बैन था पाकिस्तान में, राइट। तीसरी चीज, जिन्ना ने बोला कि पाकिस्तान में ओ भाई पंजाबी की मदर टंग जो है पंजाबी है, उसकी मां बोली तो पंजाबी है, सिंधी की सिंधी है, बलोच की बलोच है, राइट, और जो पठान है वो पश्तो बोलता है। तो फिर चक्कर क्या है, तो देश को यूनाइट कैसे करा जाए? तो बोला कि नहीं, हम एक काम करेंगे, हम उर्दू लाएंगे। अच्छा, उर्दू कहां की जबान? उर्दू का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, उर्दू पली बड़ी हुई अवध में, उर्दू पली बड़ी दिल्ली में, हैदराबाद में, भोपाल में, इन सब सेंटर्स में नॉर्थ इंडिया में उर्दू पली बड़ी। इन्होंने इंडिया से एक लैंग्वेज इंपोर्ट करी और बोला कि सब लोग उर्दू बोलेंगे। ये जो कपटी दिमाग था ना जिन्ना का, वो मैं आपके सामने आज एक्सपोज कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, जिन्ना का एक पारसी दोस्त था, बड़ा क्लोज फ्रेंड, जीने मरने की कस्में खाने वाला जो होता ना, लंगोटिया यार। जिन्ना ऐसा था कि जिस दोस्त के घर जाता था, जिस दोस्त के साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी की 14 साल की बेटी को लेके जिन्ना फरार हो गया और उसके साथ शादी कर ली। ये भाई तब से कर रहा लव जिहाद, ये आज का मैटर नहीं है, बहुत पुराना मैटर है। तो ये तो जिन्ना था, ठीक है। और ये सब चीजें मैं चाहता हूं आप इंटरनेट पे जाके देखें कि ये सब जिन्ना ने करा है, नहीं करा है कि मेजर साहब खुद अपनी मर्जी से सवेरे बैठ के शुरू हो गए, नहीं, आप जाके चेक करिए। अच्छा, मिसट्रीटमेंट ऑफ बलोच जो है ना, ये होना ही था इन अ सिस्टम दैट इज ओवरवेलमिंगली पंजाबी इन नेचर। ये होना था। सुई गैस प्लांट है, सुई गैस से आपकी जो गैस फील्ड्स हैं वहां पे फिर प्लांट भी है, वहां से बलोच को गैस मिले ना मिले,
लाहौर के घर गर्म रहने चाहिए, वहां पे खाना पकना चाहिए। बलोच औरतें चाहे फिर जंगल में जाएं और सूखी लकड़ियां काट के लाएं, अपने घर की रोटी बनाएं, उनको गैस मिले ना मिले, पंजाबी घरों में गैस होनी चाहिए। राइट? अब मैं आपको बताता हूं ये सब सिस्टम हुआ क्या है। मैं आपको बता क्यों रहा हूं ये आजकल अचानक। बलोचिस्तान यकजहती कमेटी ने एक लॉन्ग मार्च शुरू करा है डेरा गाजी खान, डीजी खान से लेकर इस्लामाबाद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेजेस हो रही हैं और थ्रेट्स हो रही हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि बलोच माइनॉरिटी में है, ये बलोच को दबाते हैं। ये बलोच को एक बंदा गायब कर लिया, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट है फॉर एग्जांपल, अगर पंजाबी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी पंजाबी जर्नलिस्ट, तो उसका मारपीट कर देंगे, ठीक है, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, उसको 2 दिन के लिए गायब करके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा, ठीक है, बलोच होगा ना, उसको जान से मार देंगे। तो पाकिस्तान में पंजाबी होना एक फैसिलिटी है कि आपकी जान बची रहेगी यार, आपको कोई, आपकी हत्या कोई नहीं करेगा जब तक कोई एक्सट्रीम केस ना हो। बलोच में तो सोचते भी नहीं ना, दोबारा बलोच है ठोक दो। राइट? बलोच लॉन्ग मार्च ये ऑर्गेनाइज करा है बलोच लोगों ने, और ये स्टेट टेररिज्म को और मैसाकर्स इन बलोचिस्तान को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, और कह रहे हैं हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। ट्रांसपोर्ट क्लोज है, प्रोटेस्टर्स एम टू रेज देयर वॉइस फॉर लव्ड वंस रिकवरी अगेंस्ट एलिजेड जेनोसाइड इन बलोचिस्तान। अब ये एलिजेड तो है नहीं भैया, ये तो जेनोसाइड है पूरा का पूरा, पूरी एक कौम को साफ करने की साजिश है जो पाकिस्तान इसमें लगा पड़ा है। दोस्तों, आपको जनरल टिक्का खान की याद है? टिक्का खान वही ऑपरेशन सर्चलाइट 1971 ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, जिसको कहते हैं कि ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत 30 लाख बंगाली मार दिया, 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा। वही बना बाद में जाके बुचर ऑफ बंगाल था ना, वो बना बुचर ऑफ बलूचिस्तान। ये फैक्ट्स हैं, आप जाके देखिए टिक्का खान बुचर ऑफ बलूचिस्तान देखिए, आपको 100 आर्टिकल मिल जाएंगे इंटरनेट पे। ये पाकिस्तान के जनरल थे जिन्होंने जाके, अब लेटेस्ट कैसे मारते हैं बलोचों को, ऐसे नहीं मारते, दहशत, कैसी दहशत, हेलीकॉप्टर पे ले जाओ उसको, हेलीकॉप्टर पे जाएगा, 5000 फुट से नीचे बंदे को, जिंदा बंदे को धकेल दिया हेलीकॉप्टर से, मर गया। अब डर तो लगता ही आदमी को। पूरे गांव बोला चुप, जिसने मुंह खोला ना, जिसने मुंह खोला, जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं, और ले जाओ ऊपर हेलीकॉप्टर से फेंको। ये होता है वहां पे, बड़ा कॉमन है ये, इट्स वेरी कॉमन। अच्छा जी, बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल ने लॉन्ग मार्च अपना शुरू कर दिया इस्लामाबाद के लिए। तुर्बत लॉन्ग मार्च में 20 पार्टिसिपेंट जिसमें शामिल औरतें हैं, उनको डेरा गाजी खान में रोक लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने स्ट्रांगली कंडेम करा है, बोला है कि अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ बलोच प्रोटेस्ट पार्टिसिपेंट्स इन डेरा गाजी खान ये गलत है, और प्रोटेस्टर्स जिसमें बच्चे शामिल हैं, सिर्फ औरतें नहीं बच्चे शामिल हैं, पूरे परिवार के परिवार गायब कर दिए। ये चुपचाप बैठे थे, सिर्फ पीसफुल सिट इन कर रहे थे, इनको गायब कर दिया। और एमनेस्टी ने बोला है कि इम्पार्शियल इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ये क्या करते हैं बलोच को, ये बलोचों को ले गए और जो ड्रिल मशीन होती है ना, जिससे कि आपने देखा होगा दीवार पे छेद कर देते हैं, कोई चीज टांगनी वांगनी होती है तो दीवारों में छेद, ड्रिल मशीन से इनके घुटनों पे ड्रिल मशीन मार मार के इनको घुटनों से मारते हैं, गले में, सर पे, ये सब ड्रिल मशीन जिससे ड्रिल करते। इतनी मतलब बेरहम है ना ये पीपीज, पाकिस्तानी पंजाबीज, वेरी क्रूअल पीपल। ये अच्छा, ये क्रूअल हैं लेकिन ये कावर्ड भी हैं। क्रूअल बंदा कावर्ड भी होता। इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि बलोचों से हथियार से लड़ लें। ये क्या करेंगे, 20-50 फौजी भेजेंगे, एक घर में बीवी बच्चे, आदमी को पकड़ा, आदमी को जान से मार दिया, बीवी का रेप करा, बच्चों को गोली मार दी, फिर ये बहादुर, फिर उनको तमगा वमगा मिल जाता। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना मेजर साहब, ये जो पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल हैं इनको मेडल, ये इसी करतूतों के लिए मेडल दे रखे हैं उनको, ये काली करतूतों की वजह से। तो दोस्तों, बलूचिस्तान में खौफ का माहौल है, बलूचिस्तान में खौफ का माहौल है। आपने कोई बड़ा नाम देखा है पाकिस्तानी मीडिया का? कभी वंस इन अ वाइल कभी हो गया स्पेशल परमिशन आपने बलूचिस्तान? जब हमारे यहाँ ये लोग कश्मीर के साथ कंपेयर करते हैं, इतने झूठे मक्कार हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले। कश्मीरी तो जब भी 370 से पहले भी हर दूसरी रात कश्मीरी पैनलिस्ट बैठा रहता था वहां पे, हर दूसरी रात। अर्नब की शो में मैं अर्नब के साथ कितनी बार बैठा हूं, कई 100 बार बैठा हूं यार, कई 100 बार। कश्मीर के ऊपर डिबेट हो रही है, वो कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट गलत है, खुल के टेलीविजन पे बोलते थे हम अग्री नहीं करते, ये नहीं करे, ये वो दुनिया भर की चीजें। राइट? आपने भी वो डिबेट्स देखी होंगी। आपने कभी देखा है बलूचिस्तान का बंदा टीवी पे आके बोले, हाँ ये कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर कभी बोल दे तो बोल दे, आम बंदा, आम जर्नलिस्ट बलूचिस्तान से उठा और पाकिस्तानी मीडिया पे जिसने बोल दिया हो कि साहब ये हो रहा है, ये सब गलत चीजें हो रही हैं यहाँ पे, नोबडी कैन से दैट।
आप गायब हो जाओगे। तो दोस्तों अब बलोच कहते हैं कि बहुत हुआ, अब ये सीधा जा रहे हैं इस्लामाबाद। इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दी, लेकिन ये पीसफुल मार्च है, ये पीसफुल मार्च है। और पाकिस्तानियों को, ये अमन पसंद लोगों का जो मार्च है, इनको ये भी हजम नहीं हो रहा है पाकिस्तानियों को। इनको वही अच्छा लगता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी, BRAS वाले, ब्रास वाले या फिर BLA वाले ये हथियार उठाएं और हथियार से, इनको यही बात लैंग्वेज समझ में आती है पाकिस्तानी पंजाबियों को। इनको अमन की जबान समझ में नहीं आती दोस्तों।